हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। गुजरात पीएससी की तरफ से जो आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम जो है उसकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है अभी फिल किए जा रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है लगातार एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं। तो उनकी जो डिमांड थी कि सिलेबस क्या रहने वाला है जो प्रीलिम एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में आज की वीडियो रहने वाली है। पूरे सिलेबस को जो है हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसे ही आयुर्वेदा और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूं कि आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है जिसपे मैसेज करके आप जो है कोई भी कोर्स के रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। और ये सारे जो कोर्सेज हैं जो चल रहे हैं जिसमें आप जो है देख सकते हैं, जैसे एआईपीजीटी 2026 का कोर्स चल रहा है, फाउंडेशन कोर्स, ठीक है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। या फिर एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर का अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो उसके लिए भी हमारा कोर्स जो है चल रहा है। और गुजरात पीएससी, यूपीएससी दिल्ली या यूपी पीएससी, एचपीएससी, ठीक है, जितने भी पीएससी उसका एक कॉमन बैच चल रहा है जो स्टार्ट हो चुका है, जिसको आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। गुजरात पीएससी के जितने भी कैंडिडेट हैं और दिल्ली के जो यूपीएससी जिन्होंने फिल किया एनडीएमसी का, उनके लिए जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, और इसके लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो है आप अन्य कोर्स भी जो है आप देख सकते हैं, जैसे एनटेट आयुष का कोर्स जो है चल रहा है, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और बिहार एनएचएम आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर कोर्स भी जो है स्टार्ट हो रखा है, ठीक है। तो इसके लिए भी जो रिकॉर्डेड लेक्चर सब कुछ आपको मिल जाएगा, बस आपको जो है व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है और आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करना है। तो चलिए चलते हैं। ये सिलेबस जो है आपका वेबसाइट से मिल जाएगा, जीपीएससी की वेबसाइट पे जाके, वहां से मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं जो आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है, बहुत सारे कमेंट आते हैं, उनके जो है क्वेश्चन के आंसर मैं दे देता हूं सबसे पहले, ठीक है। तो उससे आपको जो है क्लियरिटी हो जाएगी। एक तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 9 जुलाई इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है, ठीक है। 9 जुलाई तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं या नहीं है, ठीक है। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अदर स्टेट कैंडिडेट इज एलिजिबल फ्रॉम जनरल सीट, ठीक है। अगर जनरल कैटेगरी की सीट से कोई भी बच्चा जो है फाइट कर सकता है, तो अदर स्टेट से कोई भी स्टूडेंट जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अदर स्टेट के तो एलिजिबल हैं, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि संस्कृत आपने 10वीं 12वीं में पढ़ी हो। तो उसका जब एप्लीकेशन फॉर्म को, एडवर्टाइजमेंट को जो आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि 10वीं जो है आपकी 10th 12th या फिर जो है समकक्ष ऐसे ही जो कोई है उसमें पढ़ी हो। तो आपको पता है बीएमएस में जो है फर्स्ट ईयर में आपने जो है संस्कृत एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, इसलिए सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। संस्कृत के वजह से आप फॉर्म को फिल मत कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि संस्कृत नहीं पढ़ी 10वीं में तो आप फॉर्म फिल नहीं कर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है बीएमएस में आपने संस्कृत फर्स्ट ईयर में एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो इसलिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो जाती हैं। अब हम एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें प्रीलिम्स होगा और इंटरव्यू होगा। ये दो चीजें होंगी इस एग्जाम में। प्रीलिम्स का 50% वेटेज होगा और इंटरव्यू का जो है 50% वेटेज रहेगा। यानी कि जितने भी प्रीलिम्स में से आप नंबर लाते हैं उसका 50% कर लिया जाएगा, उसको जो है रेशियो निकाल लिया जाएगा, और इंटरव्यू में जितने लाते हैं उसका 50% ऐड करके फाइनल मेरिट बनेगी। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि प्रीलिम्स एग्जाम कब है, ठीक है। प्रीलिम्स एग्जाम जो है इसका टेंटेटिव डेट जो बताइए 12 अक्टूबर 2025। 12 अक्टूबर 2025 को इसका प्रीलिम्स का टेंटेटिव डेट बताई गई है। और सितंबर तक हमारा बैच जो है, हमारा आयुर आर्मी का जो बैच है आयुर आर्मी ऐप पे स्टेट एएमओ का, वो जो है सितंबर तक बहुत जल्दी कोर्स करवा देगा आपका कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट करवाने की कोशिश करेगा, पूरा सितंबर तक तो हो ही जाएगा, ठीक है। आपको पहले ही करवा देगा और प्लस आपको पूरा संहिता वाइज, सब्जेक्ट वाइज सब कुछ नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपके मॉक टेस्ट भी होंगे। तो वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है पूरे भारत में जो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं गुजरात पीएससी के लिए, ठीक है। और इसके बाद जो है इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू की डेट अभी कुछ नहीं आई है, तो ये सारा जो है इसका शेड्यूल रहने वाला है। अब हम देख लेते हैं प्रीलिम एग्जाम में क्या जो है सिलेबस है, ठीक है। ठीक है, 200 मार्क का क्वेश्चन होने वाला है। 200 मार्क का जो है आपका मैक्सिमम मार्क का पेपर होगा, आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे। यानी कि हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का होगा आपका, ठीक है। मीडियम की बात करें तो मीडियम का क्वेश्चन कई बार लोग पूछते हैं, देखिए गुजरात में पेपर है तो गुजराती लैंग्वेज में पेपर होगा और इंग्लिश में जो है आपका प्रिंट होकर आएगा पेपर। तो इंग्लिश में प्रिंट होकर आएगा तो इजिली आप किसी भी स्टेट से एलिजिबल हैं तो आप जो है इसमें इंग्लिश से आप एग्जाम को फॉर्म, मतलब आप जो है इसमें एग्जाम दे सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का भी पेपर होगा, इंग्लिश में भी होगा और गुजरात में भी होगा। दोनों भाषाओं में जो है लिखा होगा। आपके क्वेश्चंस जो होंगे 200 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे दिए जाएंगे। 3 घंटा
आपको समय मिलेगा इस एग्जाम को डील करने के लिए, ठीक है। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा इस एग्जाम के लिए। तो ये जो है महत्वपूर्ण जानकारी थी, इंपॉर्टेंट जानकारी जो मुझे लगा कि आप सभी को बतानी चाहिए, ठीक है। आई थिंक आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं कमेंट में जो आप करते हैं या फिर व्हाट्सएप में पूछते हैं, ये सारे क्वेश्चन वहां से क्लियर हो जाते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि बच गया है, ठीक है, तो उसको जो है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसमें मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब चल लेते हैं, ये बेसिक प्रिंसिपल इसका जो सिलेबस है उसको पढ़ लेते हैं, कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। और ये पीडीएफ जो है हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम और ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाती है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप ले सकते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल जो है पहला टॉपिक है इसमें। तो दोष, धातु, मल, लोकेशन, प्रकोप, विरुद्ध और क्षय, ठीक है। दो धातु क्षय जो होता है, साम निराम लक्षण, दोष पाक, धातु पाक लक्षण, उपधातु, मल, इंद्रिय प्रदोषस विकार, ठीक है। तो ये सब चरक संहिता का है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का जो है मिक्सचर है ये। तो चरक संहिता आप पढ़ेंगे तो इजीली आपका ये कवर हो जाएगा। और हमारी अभी चरक संहिता ही चल रही, चरक सूत्र स्थान चल रहा है, जिसको आप जो है अभी अगर ज्वाइन करते हैं तो जल्दी आप कवर भी कर लेंगे। और आपको जो है ये सिलेबस बहुत इजी लगेगा जब मैं पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है, बहुत इजी लगेगा। और इसमें भी जो है ये बहुत सारा लिखा हुआ है, पूरा बीएमएस का सिलेबस जो है इन्होंने लगभग यहाँ पे टाइप कर दिया है। तो इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, वो हम बताएंगे। क्योंकि पूरा सिलेबस जरूरी नहीं है कि आप पूरा सिलेबस बीएमएस की तरह आप अगर पढ़ने बैठेंगे तो 5 साल में तो आपकी बीएमएस हुई है। अगर मान लो पूरा बीएमएस का ही सिलेबस आप पढ़ने बैठेंगे एक्सप्लेन एक्सप्लेन पूरा डीप में, ठीक है, तो वो जो उसके लिए तो फिर 5 साल और चाहिए होंगे। तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। हम जो है एमसीक्यू टाइप से और जो इंपॉर्टेंट है स्मार्ट स्टडी करेंगे, ठीक है। द्रव्य गुण विज्ञान के बारे में जो है द्रव्य रस गुण वीर्य विपाक कर्म, कर्म का ये जो है सारा ये आपका बताया हुआ है, ठीक है। ये सारी डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाता है, तो इजी है। सारंगधर ने जो बताया हुआ है। मिश्रक गण, मिश्रक गण से क्वेश्चन आ जाता है। जांगम गण, क्षीर अष्टक और मूत्र अष्टक बोला है। पार्थिव गण बहुत इजी है। संस्कृत नेम, बोटेनिकल नेम, फैमिली, सिनोनियम, रीजनल नेम, पार्ट्स यूज, रस पंचक, दोष, घनता और इंडिकेशन, ठीक है। तो ये सारा जो है इसमें पूछा गया है। इन सब का जो है हम कवर करेंगे, ठीक है। और भी कवर हो जाएंगे साथ के साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तंत्र जो है व्यवहार आयुर्वेद और विधि वैद्यक, तो इसमें जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर के क्या रोल होते हैं, विष और विष के बारे में, जांगम विष क्या है, ये सब चरक से है आपका, सुश्रुत कल्प स्थान से है। रस शास्त्र के बारे में, ठीक है, तो ये वही पारद दोष, पारद गति, पारद संस्कार, अमृतीकरण, मारण, ये सारी डेफिनेशंस होती हैं जो शुद्ध वर्ग, सिक्ता वर्ग, क्षार वर्ग, भल्लातक, गुंजा, औषधि योग, ठीक है, आरोग्यवर्धनी हो गई, इसमें गर्भपाल रस हो गया, हृदय अर्णव रस हो गया, मकर ध्वज हो गया, ये सारे जो है त्रिफला घृत, ब्राह्मी घृत, तो ये नारायण तेल, ये सारी चीजें जो है हम कवर करते ही है सारंगधर, और इसमें रसशास्त्र में आपकी कवर होती चली जाएगी। रोग निदान, दोष वृद्धि क्षय लक्षण, प्रकोप लक्षण होते हैं, ठीक है। या फिर जो है व्याधि विज्ञान, बेसिक पैथोलॉजी जो है इम्यूनिटी के बारे में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, उनका जो है बेसिक पीरियड कितना होता है, वो सारी चीजें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। मेदो वैश्रोतस दुष्टि, रस वैश्रोतस दुष्टि, ये सारी चीजें जो है चरक संहिता से ही है। और इनके रोग जो है आपके चरक चिकित्सा स्थान से एक्सप्लेन होते हैं, वहां से आपके कवर भी हो जाएंगे। तो चरक चिकित्सा आपका कवर होगा तो इनडायरेक्टली आपका ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी स्वस्थ के बारे में बोला गया तो ब्रह्मचर्य, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, तो प्रोग्राम तो जरूर हैं, और गुजरात में भी क्या चल रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम जो है इसमें बताए गए हैं, इसको हम बहुत अच्छी तरह कवर करेंगे प्रोग्राम को। प्रसूति तंत्र, स्त्री हर विज्ञान, ठीक है, स्त्री शारीर विज्ञान और रजो विज्ञान हो गया, गर्भ विज्ञान हो गया, तो ये सुश्रुत शारीर स्थान से सारा कुछ है। और चरक शारीर स्थान से सूतिका विज्ञान, ठीक है। तो ये भी आपका जो है जल्दी जल्दी कवर होगा। बाकी जो है ये आपका ये कौमार वृत्त के बारे में है। कौमार वृत्त में वायु भेद है, नवजात शिशु पर परिचर्या है, दंतोत्पत्ति है, या फिर कुछ प्रोग्राम होते हैं जो पीडियाट्रिक्स से संबंधित होते हैं, या फिर जो है मेनिंजोमायोसिल, जेनेटिक डिसऑर्डर, टर्नर डाउन, जैसे अभी एआईपीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, डिसाइन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, कुपोषण जन्य विकार, फक रोग हो गया, रोहिणी, ठीक है। या फिर जो वेदना अध्याय में जो सारे बताए गए हैं, उनको जो है हमें उनके लक्षण याद रखने हैं। काय चिकित्सा में फिर जैसे चरक चिकित्सा हो जाती है तो इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं बचता है, ठीक है। बाकी सारा अपने आप ही कवर हो जाता है, तो ये सारी चीजें जो है आपकी कवर हो जाएंगी। पंचकर्म में चरक का अगर आपने सिद्धि स्थान पढ़ा है, ठीक है, तो सिद्धि स्थान से ये सारा कवर हो जाएगा। पिच्छिल बस्ती, क्षीर बस्ती, क्षार बस्ती, ठीक है, वैतरण बस्ती, लेखन बस्ती, ये सारी चीजें। और शल्य तंत्र में जो है, शल्य तंत्र में आपका ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, जैसे शस्त्र क्रम, क्षार सूत्र, ठीक है, व्रण शोथ के बारे में, विद्रदी, गलगंड, कदर, ये सारे क्षुद्र रोग हो गए, जलोदर हो गया, छिद्रोदर हो गया, ठीक है, भगंदर हो गया, विद्रदी हो गया, ये सुश्रुत निदान में है सारा कुछ।
तो वहां से कवर हो जाएगा। शालाक्य तंत्र, सुश्रुत उत्तर तंत्र हमें पढ़ना है। और लास्ट में इन्होंने बोला है कि करंट ट्रेंड्स एंड रिसेंट एडवांसमेंट इन द अबाव फील्ड्स। ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, जो आयुर्वेद में आयुष जी के होती है, जो अपडेटेड, ठीक है, कोई भी रिसर्चेज हो रही है, कुछ ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आएगा। तो ये डिप्टी सेक्रेटरी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के साइन है। ठीक है। प्लस इसमें जो है जैसे जीपी गुजरात का जो जीके होता है वो नहीं इसमें सिलेबस में है, तो इसका मतलब वो आएगा भी नहीं। ठीक है। इसमें एडवर्टाइजमेंट में भी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि गुजरात जीके वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओनली जो है आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट, मतलब सब्जेक्ट का जो नॉलेज टेस्ट होगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, तो उसके लिए एमसीक्यू पेपर होगा। ठीक है। और 200 क्वेश्चन होंगे आपके, 3 घंटा दिया जाएगा। और 200 नंबर का ही पेपर है। ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग होगी। और जनरल कैटेगरी में अगर 25% से कम नंबर लाते हैं 200 में से, मतलब आप 25% 200 का निकाल लीजिए, उससे कम है तो आपका पेपर चेक नहीं होगा आगे, मतलब आपको इंटरव्यू के लिए जो है शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। और एससी एसटी के लिए बोला गया है कि आपका 20% से कम अगर आते हैं तो आपको जो है पेपर ही चेक नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो है सारी चीजें मैंने बता दी हैं मेरे ख्याल से। ठीक है। और ये सिलेबस वाइज स्टडी करवाई जा रही है हमारे आयुर आर्मी ऐप पर। इस को जरूर आप ज्वाइन कीजिए। स्टेट एमओ से बैच है, ठीक है, जिसमें यूपीएससी उत्तर प्रदेश का या यूपीएससी दिल्ली और गुजरात सबका सेम बैच चल रहा है। तो आप जरूर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। ये वाला बैच रहने वाला है, आपको मैं दोबारा से दिखा भी देता हूँ। ये वाला, ठीक है, ये आपका है ये वाला बैच। ठीक है। 4200 रुपए का फीस है, पूरे भारत में सबसे सस्ता। 1 साल की वैलिडिटी है इसकी। 1 साल की वैलिडिटी रहने वाली है। ठीक है। आज से आप लेते हैं तो अगले 1 साल तक आपके ऐप में जो है ये सेव रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये चलिए, आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया है। और वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूले। कोई भी क्वेश्चन कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।